ओम शांति। ओम शांति। आज बहुत ही सुंदर भगवान के महावाक्य, मेरा बाबा जिसको कहते हैं, हम सभी विश्व की आत्माओं को प्राप्त हो रहे हैं। और आज विशेष बाबा कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात है विश्वास की। क्योंकि जो दुनिया का पौधा उगता है वो धरती पे उगता है, और जो विश्वास का पौधा है ना, वो दिलों में उगता है। और जब तक हमें ये विश्वास नहीं होता है, पक्का निश्चय नहीं होता है कि हमारी पालना करने वाला कौन है और हमको रोज नियम से पढ़ाने वाला कौन है, तब तक बुद्धि संशय बनी रहती है। और जिस दिन पक्का विश्वास हो गया कि नहीं, हमें तो पढ़ाने वाला, पालने वाला सच्चा सच्चा सत्य गुरु है, और वो ऐसा सतगुरु है कि हमारी आत्मा को प्योर करता है। दुनिया में जो पढ़ाई होती है वो शरीर की पढ़ाई के पालन पोषण के लिए करते हैं, और हमारी पढ़ाई है रोज रूहानी पढ़ाई, जो रूह को रहबर सच्चा सतगुरु है, जिसको हम लोग निराकार परम पिता परमात्मा कहते हैं। और सिख समुदाय में उसको एक ओंकार कहा गया है, और हमारे क्राइस्ट भाइयों ने कहा है गॉड इज वन, गॉड इज लाइट। और मुस्लिम समुदाय में कहा गया है, तू तो अल्लाह का नूर है, नूर। सबका संदेश जाता है उस निराकार की ओर, उस रोशनी की ओर। जिस दिन ये बुद्धि में पक्का हो गया कि हमको कोई देहधारी गुरु नहीं, स्वयं परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, तो उस दिन से हमारे जीवन की नैया प्रभु के हवाले हो जाती है। तो आज सुनेंगे बाबा के अनमोल महावाक्य 25 अप्रैल 2026 के सार में बाबा कहे, मीठे बच्चे बाप दूर देश से आए हैं, तुम बच्चों के लिए नया राज्य स्थापन करने, तुम अभी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। बाबा कहाँ से आया है? दूर देश से, परम धाम से। और नए राज्य की स्थापना करने के काबिल लायक हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं। प्रश्न कर रहे हैं आज बाबा, जिन बच्चों का शिव बाबा में अटूट
निश्चय है उनकी निशानी क्या होगी। क्या कह सकते हैं कि क्या निशानी होगी? कोई बता सकता है अपने विचारों से? उनका बोल चाल चलन अलग ही दिखे, बोल से चाल चलन से हर चीज से अलग ही दिखे। बहुत सुंदर। बाबा के बच्चा है बोल। और कोई बता सकते हैं भाई बहन? उनके चेहरे में खुद ही रूहानियत झलकती है। बाबा के बच्चे हैं। बहुत सुंदर, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। बहुत सुंदर। देखिए आज बाबा उत्तर में क्या कहते हैं, वह आंख बंद करके बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे। जो आज्ञा मिले कभी ख्याल भी नहीं आएगा कि इसमें कुछ नुकसान न हो जाए, क्योंकि ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का रिस्पॉन्सिबल बाप है। उन्हें निश्चय का बल मिल जाता है, अवस्था अडोल और अचल हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, मन में घर गृहस्थ में रहते हैं तो कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जीवन में, तो संशय आता है कहीं नुकसान ना हो जाए। हो जाए, ये करूं कि ना करूं। पर जिस बच्चे का निश्चय होता है वो कभी नहीं ये सोचता। तो वो फिर सोचता ही नहीं है, और उस नुकसान में, क्योंकि वो बच्चे सोचते रिस्पॉन्सिबल जो है मेरा बाबा है, तो वो कभी फिर मूंझते नहीं है। वो अचल अडोल विश्वास पे रहते हैं, मेरा तो कल्याण ही है, इस अकल्याण में भी तो मैं मूंझूं क्यों? बाबा बैठा है, मेरा जवाबदार तो बाबा है, भगवान है। जैसे मेले में क्या होता है, छोटा बच्चा पिता का हाथ पकड़ करके जब चलता है ना, चलते चलते कहीं एकांत तक और जंगल में भी चला जाता है ना, तो बच्चा बेफिक्र रहता है, क्योंकि वो समझता है मेरा हाथ पिता ने पकड़ा है, तो मुझे काहे का डर है। तो ऐसे हम बच्चों का भी जो हाथ है ना, किसी देहधारी गुरु ने नहीं पकड़ा है, स्वयं भगवान ने हमको पकड़ा है। और वो पकड़ने का अभिप्राय है कि श्रीमत पे हम अपना और दूसरों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, तो हमारा तो अकल्याण हो ही नहीं सकता है। गीत है, तुम्ही हो माता तुम्ही हो पिता, भक्ति में गाते हैं ना, माना सारे रिश्ते एक परम पिता परमात्मा के साथ जुड़े हैं, तो हर रिश्ते से उसको हम याद करते हैं, और जब जरूरत पड़ती है उस रूप में भगवान को बुला करके हम साथी बना करके अपना निमित्त बन करके कार्य करते हैं और सेवा करते हैं। ओम शांति। यह महिमा किसकी सुनी, जिसको सिवाय तुम बच्चों की दुनिया में और कोई जानते नहीं है। यह ऊंच ते ऊंच बाप की महिमा।
बाकी जिसकी भी महिमा करते हैं वह फालतू हो जाती है। ऊंच ते ऊंच एक ही बाप है, लेकिन बाप की पहचान कौन देवे? खुद आकर आत्मा की और अपनी पहचान देते हैं स्वयं धरती पे भगवान आकर के। कोई भी मनुष्य को आत्मा की पहचान है नहीं। भल कहते हैं महान आत्मा, धर्म आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, पाप आत्मा, प्रेत आत्मा। अब देखिए आत्मा कितने प्रकार की है, पर इन सब आत्माओं की जो श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है आत्मा है ना, वो है सुप्रीम फादर, माना परम पिता परमात्मा। तभी कहते हैं, भल कहते हैं महान आत्मा, जीव आत्मा। शरीर जब छूट जाता है तो कहते हैं आत्मा निकल जाती है, शरीर मुर्दा हो जाता है। आत्मा अविनाशी है, आत्मा का तो कभी विनाश होता नहीं है, वो एनर्जी है, ऊर्जा है, शक्ति है। तभी तो कहते हैं आत्मा परमात्मा की संतान है, वह कभी खत्म नहीं होती। आत्मा जो स्टार मिसल है वह अति सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आती। कर्तव्य सब आत्मा करती है। हवा दिखती है क्या? महसूस किया जाता है। ऐसे आत्मा हमारे शरीर में है तो मुख बोल रहा है, आंखें देख रही है, कान सुन रहा है, हाथ ऊपर नीचे हो रहा है। तो इससे साबित होता है शरीर यहीं रह जाता है और आत्मा निकल जाती है। तभी कहते हैं कर्तव्य सब आत्मा करती है, परंतु घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं तो कहते हैं मैं फलाना हूं, मैं यह करता हूं। वास्तव में करती सब आत्मा है। शरीर तो ऑर्गन्स है। यह साधु आदि भी जानते हैं कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, तो भ्रुकुटी के बीच में रहती है, परंतु उनको यह ज्ञान नहीं है कि आत्मा में यह पाठ बजाने के संस्कार हैं। कोई कहते हैं आत्मा में संस्कार होते नहीं, आत्मा निर्लेप है। कोई कहते संस्कारों अनुसार जन्म मिलता है। मतभेद बहुत है। यह भी किसको पता नहीं कि कौन सी आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। तुम जानते हो कि सूर्यवंशियों को ही 84 का चक्र लगाना पड़ता है। आत्मा ही 84 का चक्र लगाए पतित बनती है। उनको अब पावन कौन बनाए? पतित पावन ऊंच ते ऊंच एक ही बाप है। उनकी महिमा सबसे ऊंच है। 84 जन्म सब तो नहीं लेते, पीछे आने वाले तो 84 जन्म ले न सके, सब इकट्ठे तो नहीं आते। जो पहले पहले सत्य युग में आएंगे सूर्यवंशी राजे और प्रजा, उन्हों के 84 जन्म होते हैं। आप लोग के कितने जन्म हैं? 84 कहाँ हम लोग हैं।
बहुत सुंदर। जो बोलते हैं 84 वो भाग्यशाली है। अरे हमने ही तो 84 जन्म लिए हैं। जो पाठ बजाए वो 84 जैसे ब्रह्मा भी 84 जन्म में होंगे। तो ऐसा नशा होना चाहिए कि हमने भी 84 जन्म लिए हैं, हम ही शुरू से आए हैं। अब इस अंतिम जन्म में मस्त चढ़ती कला का अनुभव करते हुए बस मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। पीछे तो मनुष्यों की बहुत वृद्धि होती है ना, फिर कोई के 83, कोई के 80 जन्म होते हैं। वहां सत्युग में तो पूरी 150 वर्ष आयु होती है। कोई जल्दी मर न सके, यह बातें बाप ही बैठ समझाते। अब कोई परम पिता परमात्मा को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं कि जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे मेरी भी आत्मा है। तुम सिर्फ जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूं। मुझे बुलाते भी तब जब पतित बनते हैं, जब बहुत दुखी हो जाते हैं तब बुलाते हैं। इस समय तुम शिव बच्चों को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बाप कहते हैं जैसे आत्मा है वैसे मेरी भी आत्मा है। पर दुनिया में बहुत लोग कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। अरे भाई, आत्मा परमात्मा कैसे हो सकती है? वो कहते तुम्हारे में भी अंदर आत्मा परमात्मा है और हमारे भी अंदर में आत्मा परमात्मा है। तो फिर मंदिर क्यों जाते हो पूजा करने? एक दूसरे की पूजा करने। जब अपने अंदर है आत्मा हो परमात्मा, आत्मा तो है लेकिन परमात्मा से नहीं है। हाँ, आत्मा है लेकिन परमात्मा नहीं है अंदर में। परमात्मा तो केवल एक ही होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर परमात्मा है, अगर बुद्धि आपकी कहती है, फिर लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो? क्यों दारू क्यों पीते हो, मुर्गा मटन क्यों खाते हो? आप परमात्मा तो नहीं खाएंगे। अगर परमात्मा अंदर तो सही बोल रहे हैं आप। मुर्गा मटन क्यों खाते, दारू क्यों पीते हो? मन आपने आप पेट को तुम भगवान हो गए, पूजा करो एक दूसरे के। भाई जब सब में परमात्मा है, आत्मा में परमात्मा जुड़ी हुई है, तो फिर एक दूसरे की पूजा करो, मंदिर उनकी मत जाओ, है ना? ये बहुत चिंतन की बातें हैं जो यथार्थ रीति से स्वयं परम पिता परमात्मा ने हम थोड़े से बच्चों को ये ज्ञान दिया है। फिर कहते हैं, कोई पूछते हैं कि यह कैसे माने कि परमात्मा आते हैं, तो उनको समझाना है कि सब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। अब वह है निराकार। अंतर भी नहीं समझते कि आत्मा का जन्म होता है, परमात्मा का जन्म नहीं होता। सीधी सी बात है। सीधी सी बात, लेकिन उन लोग नहीं समझते। भाई, गुरु नानक देव साहब जी ने बिल्कुल गुरु ग्रंथ साहब में कहा है, एक ओंकार सत्य नाम, कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभव गुरु प्रसाद जप। नहीं होता, गर्भ में नहीं आता, लेकिन हाँ, आत्मा आती है। वो निराकार है। तो ये भी बुद्धि में कभी कभी बात बैठती नहीं है। उनको अपना शरीर नहीं है, आना भी है पतित दुनिया में, पावन दुनिया में तो नहीं आएंगे। भाई जब सुखी सुख होकर तब भगवान को आने की जरूरत नहीं है। तभी तो श्रीमद् भागवत गीता में कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब दुनिया में अधर्म बढ़ता है तब तब मैं धरती पे अवतरित होता हूँ। अवतरित होता है, जन्म नहीं लेता है। माना किसी के तन का आधार लेकर उसके अंदर प्रवेश करके वो फिर सत्य का ज्ञान दे करके हम थोड़े से बच्चों को ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली बनाते हैं, जो बच्चे सत्य की तैयारी कर लायक बन रहे हैं। वही तो कृष्ण में प्रवेश करके पूरा सब किए, लेकिन उनका नाम ही हटा दिए। नाम ही हटा दिए, पिता का नाम हटा के बेटे का नाम डाल दिए। सबसे बड़ी मतलब भूल है ये।
यह भी समझाना है कि परमात्मा इतना छोटा है जैसे आत्मा छोटी है, परंतु वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नॉलेजफुल। बाप कहते हैं कि तुम मुझे परम पिता परमात्मा कहते हो, पुकारते हो, तो जरूर आएंगे ना। गायन भी है कि दूर देश का रहने वाला आया देश पराया। पर आए। अभी बाप द्वारा मालूम पड़ा है कि अभी हम पराए देश अर्थात रावण के देश में आया। हैं। ये हमारा राज्य नहीं है इस समय, ये विकारों का राज्य है, रावण का राज्य। रावण माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, निंदा, परचिंतन, पर दर्शन का राज्य। ये सतयुग त्रेता में हम ईश्वरीय देश अर्थात अपने देश में थे, फिर द्वापर से लेकर हम पराये देश पराये राज्य में आ जाते हैं, वाम मार्ग में आ जाते हैं। देखिए, आप खजुराहो जाइए, वहां के मंदिर में कैसी मूर्तियां लगी हुई हैं। कोणार्क मंदिर जाइए उड़ीसा में, तो देखिए वहां पे कैसी वाम मार्ग में देवी देवताओं के जड़ चित्र दिखाए हैं। फिर भक्ति शुरू हो जाती है, पहले पहले शिव बाबा की भक्ति करने लग जाते हैं। वो लोग शिव का इतना बड़ा लिंग बनाते हैं, परंतु इतना बड़ा तो वह है पहले नहीं। अंग्रेजों का राज था ना, इसलिए प्रधान मंदिर में बनाई है। वाम मार्ग में चले गए ना, वो देह को सब कुछ देख करके काम कर रहे थे। अंग्रेज तो पूरा सब सब वही तो सब बिगाड़ेंगे। अभी तुमने समझा है कि आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है। आ गया उसमें। सीधी बात है। वह नॉलेजफुल, सदा पावन, सुख का सागर, आनंद का सागर है। यह परम आत्मा की महिमा है ना। अब बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। वह है परम पिता जो कल्प कल्प आते हैं। वो युगे युगे नहीं आते हैं, वो संगम युग में आते हैं परमात्मा। बोली सुन रहे हैं अभी, थोड़ी देर से कर- दूर देश के रहने वाले हाँ, ठीक। मुसाफिर को बुलाते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती को तो बुलाते नहीं, पुकारते हैं निराकार परमात्मा को। आत्मा बुलाती है कि दूर देश के रहने वाले अब आओ देश पराए, क्योंकि सब पतित बन चुके हैं। मैं भी आऊंगा तब जब रावण राज्य खत्म होना होगा। अब अति के अंत में तो भगवान आ चुका है। मैं आता भी हूं संगम युगे। यह किसको भी पता नहीं है। कहते भी हैं कि वह परम आत्मा है, बिंदी है। मूवी में भी जब क्या होता है, जब सब लड़ाई उड़ाई होती है लास्ट में, तो फिर हीरो आता है ना। हाँ, हीरो आता है। ऐसे हम बच्चे को बाबा हीरो डायरेक्टर आता है, हम बच्चों को हीरो का पार्ट बजाने के लिए। डायरेक्टर है हमारा परमपिता परमात्मा, और हम सच्चे सच्चे एक्टर है सतयुग के, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने के महाराजा महारानियां, थोड़े से बच्चे। कितना नशा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग हैं, रूप दोनों का एक जैसा है, परंतु आत्मा पतित बनती है, 84 जन्मों का पाठ बजाना पड़ता है। परमात्मा जन्म मरण रहित है।
अगर आत्मा शुभ परमात्मा कहते तो क्या सतो प्रधान परमात्मा तमो प्रधान में आते हैं? नहीं, नहीं है। यह तो हो न सके। बाप कहते हैं कि मैं आता हूं सर्व आत्माओं की सर्विस करने। मेरा जन्म भी नहीं कहा जाता, मैं आता हूं नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। पराए देश में आए अपना स्वर्ग स्थापन करने। पावन बना के ले जाना। बाप ही आकर हमको स्वर्ग का लायक बनाते हैं। यह भी समझाया है कि और आत्माओं का पार्ट अपना अपना है। परमात्मा जन्म मरण रहित है, आते भी जरूर है, तब तो शिवरात्रि मनाते हैं। लेकिन यह कब आए यह कोई नहीं जानते। ऐसे ही शिव जयंती मनाते आए, जरूर संगम पर आए होंगे स्वर्ग स्थापन करने। पतितों को पावन बनाने जरूर संगम पर आएंगे ना। पावन सृष्टि है स्वर्ग, कहते हैं पतित पावन आओ। फिर जरूर पतित दुनिया के विनाश का समय। उसे शिव जयंती बोलना चाहिए, शिवरात्रि नहीं। रात्रि मतलब रात्रि इसलिए बोलते घोर अंधियारा यह कलयुग चल रहा है, इसलिए तो इसलिए वो रात्रि कह देते हैं। और अंधियारे के बाद उजियारा सतयुग आता है। फिर जब पतित दुनिया के विनाश का समय होगा तब ही पावन दुनिया स्थापन करेंगे। युगे युगे तो नहीं आते। बाप कहते हैं मुझे संगम पर ही आकर पतित दुनिया को पावन बनाना है। यह पराया देश है, रावण का देश है। परंतु यह कोई मनुष्य थोड़ी जानती कि रावण का राज्य चल रहा है। कब से यह रावण राज्य शुरू हुआ यह कुछ भी पता नहीं। पहली मुख्य बात आत्मा और परमात्मा का राज्य समझाना है। फिर समझाना है कि वह कल्प के संगम युग पर आते हैं पावन बनाने। यह काम उनका ही है, परमपिता परमात्मा निराकार का, न कि श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस है सतयुग का, उनका जन्म है। पर परमात्मा का जन्म मरण उनको द्वापर में ले गए कृष्ण को, जबकि सतयुग का पहला प्रिंस है। श्री कृष्ण तो खुद ही 84 जन्म ले नीचे उतरते। सूर्यवंशी जब नीचे उतरते, झाड़ आधा ताजा आधा पुराना थोड़े ही होगा। जड़ जड़ीभूत अवस्था सबकी होती है। विष्णु को मानते हैं कि सतयुग में विष्णु भगवान है, त्रेता में राम। लेकिन ये नहीं जानते कि विष्णु भगवान कौन थे। वही कृष्ण तो बने थे, कृष्ण को नहीं जानते। ये समझने की बात है। विष्णु जी को जानते हैं कि सतयुग में विष्णु भगवान। कल्प की आयु का भी मनुष्यों को पता नहीं। शास्त्रों में लंबी चौड़ी आयु दे दी है। यह बाप ही बैठ समझाते, इसमें और प्रश्न उठ न सके। रचता बाप सच ही बोलते हैं। हम इतने बीके हैं, सब मानते हैं, तो जरूर है तब तो मानते हैं। आगे चल जब निश्चय होगा तो समझ में भी आ जाएगा। पहले मनुष्यों को यह समझाना है कि परम पिता परमात्मा निराकार दूर देश से आए, परंतु किस शरीर में आए, सूक्ष्म वतन में आकर क्या करेंगे। जरूर यहां आना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए। ब्रह्मा कौन है यह भी बाप बैठ समझाते हैं। भारत में एक ही राजस्थान में पुष्कर है,
अजमेर के पास, वहां पे ब्रह्मा का मंदिर है, सिर्फ एक मंदिर, एक मंदिर है। पूरे भारत में एक मंदिर है ब्रह्मा का। कहीं नहीं बना है मंदिर, हम लोग गए थे वहाँ। तो ब्रह्मा कौन है यह भी बाप बैठ समझाते हैं। जिसमें प्रवेश किया वह अपने जन्मों को नहीं जानते थे, तो बच्चे भी नहीं जानते थे। बच्चे भी तब बनते जब मैं एडाप्ट करता हूं। मैं इन साकार मतलब ब्रह्मा सहित बच्चों को समझाता हूं कि क्या तुम अपने जन्मों को भूल गए हो? अभी सृष्टि का चक्र पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। मैं आया हूं पावन बनाने के लिए, राजयोग सिखाने। पावन बनने का और कोई रास्ता नहीं। अगर ये राज मनुष्य जानते तो गंगा आदि पर स्नान करने, मेले आदि पर जाते नहीं। कहते हैं पतित पावनी गंगा। अरे गंगा पतित पावनी है, वो तो शरीर को धोती है, आत्मा के पापों को थोड़ी नहीं धोती है। ऊपर के धूल तो धुल जाए, लेकिन अंदर का पाप कौन धोए? तो मैल तो हमारी अंदर चढ़ी है ना आत्मा में। वो तो गंगा जो है पतित पावनी कहते हैं भक्ति में, वो तो शरीर को धोती है। सब लोग पाप करते फिर जाते गंगा नहाने, अपने नहा के वही जल ले आते घर, तो सबका पाप घर ले आए ना भक्ति वाले में। ये बड़ी चिंतन की बात है। ऐसे नहीं लाना चाहिए का पाप तो आ जाता चल रही है, भावना है, लेकिन वो क्या है, भावना है। दूसरे भाव से ले आते हो। अगर यह राज मनुष्य जानते तो गंगा आदि पर स्नान करने, मेले आदि पर जाते नहीं। इन पानी की नदियों में तो सदैव स्नान करते रहते हैं। द्वापर से लेकर करते आए, समझते हैं कि गंगा में डुबकी मारने से पाप नाश हो जाएंगे। होंगे, परंतु कोई के भी पाप नाश नहीं होते हैं। पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा का ही राज बताओ। आत्माएं ही परमात्मा बाप को पुकारती है, वह है निराकार। यही बोल रहे साधु संत लोग तो भटक जाएंगे, विस्पर हो जाएंगे वो। आत्मा भी निराकार है। अब इस आर्गन द्वारा मन शरीर द्वारा आत्मा पुकारती है। भक्ति के बाद भगवान को आना यह भी ड्रामा में पार्ट है। बाप कहते मुझे नई दुनिया स्थापन करने आना पड़ता है। शास्त्रों में भी है कि भगवान को संकल्प उठा तो जरूर ड्रामा प्लान अनुसार संकल्प उठा होगा। आगे इन बातों को थोड़े ही समझते थे, दिन प्रतिदिन समझते जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको नई नई गुप्त गुप्त बातें सुनाता हूँ, सुनते सुनते समझते जाते हैं। आगे ऐसे नहीं कहते थे कि शिव बाबा पढ़ाते हैं। अब तो अच्छी रीति समझ गए हैं, और भी समझने का बहुत बड़ा पड़ा है। रोज समझाते रहते हैं कि कैसे किसको समझाना चाहिए। पहले यह निश्चय करे कि बेहद का बाप समझाते हैं तो यह जरूर सत्य बताएंगे। इसमें मूंझने की भी बात नहीं। बच्चे कोई पक्के हैं, कोई कच्चे हैं। कच्चा है तो कोई कुछ समझा नहीं सकते हैं। यह तो स्कूल में भी नंबरवार होते हैं, दुनिया के स्कूल में भी ऐसे होता है। जो अच्छा बच्चा रहता है वो मॉनिटर बनता है। बहुतों को यह संशय पड़ता है कि हम कैसे समझे कि परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हों की बुद्धि में है श्री कृष्ण ने ज्ञान सुनाया। अब पतित दुनिया में तो श्री कृष्ण आ नहीं सकता। यह उनको सिद्ध करो कि परमात्मा को ही आना पड़ता है,
पतित दुनिया और पतित शरीर में। बाप यह भी समझते हैं कि हर एक की अपनी अपनी बुद्धि है। कोई तो झट समझ जाते हैं, जितना हो सके समझाना है। ब्राह्मण सब एक जैसे नहीं होते, परंतु देह अभिमान बच्चों में बहुत है। यह बाबा भी जानते कि नंबर वार है। डायरेक्शन पर बच्चों को चलना पड़े, बड़ा बाबा जो कहे वह मानना चाहिए। गुरुओं आदि की तो मानते आए हो, अब बाप जो स्वर्ग में ले जाने वाला है उनकी बात तो आंख बंद कर माननी चाहिए, परंतु ऐसे निश्चय बुद्धि है नहीं। भल उसमें नुकसान हो फायदा हो मान लेना चाहिए। भल समझो नुकसान भी हो जाए, फिर भी बाबा कहते हैं ना, हमेशा ऐसे समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं ब्रह्मा के लिए मत समझो कि ब्रह्मा बाबा सुना रहे हैं, नहीं, शिव बाबा भगवान सुना रहे हैं। फिर रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा होगा, उनका यह रथ है, वह ठीक कर देंगे। कहेंगे कि मैं बैठा हूं, हमेशा समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं। यह कुछ नहीं जानते, मतलब ब्रह्मा बाबा भी नहीं जानते थे। जो इन्होंने 12 गुरु किया, जब इनके तन में प्रवेश करके इनको इनका परिचय दिया और खुद का परिचय दिया, तब इनका निश्चय बुद्धि हो गया। शिव बाबा कहते हैं मेरा मानते रहो तो तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। यह ब्रह्मा भी अगर कुछ कहते हैं तो उनका भी रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। तुम बच्चे फिक्र नहीं करो, शिव बाबा को याद करने से अवस्था और ही पक्की हो जाएगी। निश्चय में विकर्म भी विनाश होंगे, बल भी मिलेगा। जितना बाबा को याद करेंगे उतना बल जास्ती मिलेगा। जो श्रीमत पर चल सर्विस करते वही ऊंच पद पाएंगे। बहुतों में देह अभिमान बहुत रहता है। बाबा देखो सब बच्चों से कैसे प्यार से चलता है, सबसे बात करते रहते हैं। बच्चों से पूछते हैं कि ठीक बैठे हो, कोई तकलीफ तो नहीं है। लव होता है बच्चों के लिए। बेहद के बाप को बच्चों के लिए बहुत बहुत लव है। जो जितनी श्रीमत पर सर्विस करते हैं उस अनुसार लव रहता है। सारा मदार है श्री मत और सर्विस पर। सर्विस में ही फायदा है। सर्विस में हड्डियां देनी है। कोई भी काम करते रहेंगे तो वह फिर दिल पर भी रहते हैं कि यह बच्चा फर्स्ट क्लास है, परंतु चलते चलते किसी पर ग्रहचारी भी बैठते, माया का सामना होता है ना। ग्रहचारी के कारण फिर ज्ञान उठा नहीं सकते। कई तो फिर कर्मणा सेवा अथक होकर करते हैं। बाबा कहते हैं कि सर्विस में हड्डियां देनी पड़े। जैसे दधीच ऋषि का दिखाया है ना कि यज्ञ में उसने अपनी हड्डियां तक स्वाहा कर दी। हड्डी देने का अभिप्राय ये है कि हमको मन बुद्धि से निश्चय होकर के, दृढ़ होकर के और समर्पण कर देना है। यही हड्डी देना। नुकसान भी हो जाए पर उसमें हमारा नुकसान नहीं, हमारा कहीं ना कहीं आगे कल्याण छिपा है। मानो बस एक भगवान मेरा बाबा की बात। तो बाबा फिर कहते कई तो फिर कर्मणा सेवा अथक होकर करते हैं। तुम्हारा काम है सबको सुख धाम का मालिक बनाना, किसको दुख नहीं देना। ज्ञान नहीं है तो फिर बहुत दुख देते हैं। फिर कितना भी समझाओ तो समझते
नहीं। पहले पहले समझानी देनी है आत्मा और परमात्मा की। कैसे आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, जो अविनाशी पार्ट है, कभी बदलने का नहीं, ड्रामा में नूंद हुआ है। यह निश्चय वाला कभी हिलेगा नहीं। बहुत हिल जाते हैं। पिछाड़ी में जब भंभोर को आग लगेगी तब अचल बन जाएंगे। अभी तो बहुत युक्ति से समझाना है। अच्छे अच्छे बच्चे तो सर्विस पर रहते हैं, दिल पर चढ़े रहते हैं, बहुत तीखे जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनको सर्विस का बहुत शौक रहता है। जिनमें जो गुण है वह बाबा वर्णन करते हैं। अच्छा, फिर बाबा याद प्यार दे रहे हैं और फिर सबको याद प्यार बाबा को भी मिलके देंगे। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो सुनेंगे आज धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, सर्विस में हड्डियां देनी है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना। सबको सर्विस से सुख देना है, दुख नहीं। दूसरा है, निश्चय के बल से अपनी अवस्था को अडोल बनाना है। जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल बाप है, इसलिए फिक्र नहीं करना। वरदान है, सभी महसूस करिएगा स्वयं भगवान हमको आशीर्वाद के रूप में वरदान दे रहे हैं। योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भाव। योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भाव। डिटेल है, योग युक्त की निशानी है बंधन मुक्त। योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपने बुद्धि की कमाल समझना, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स करना, जिससे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। माना बंधन मुक्त वो ही है जो श्रीमत के आधार पे चलता है और कहीं सद्बुद्धि भगवान हमको देता है तो वहां पे ऐसा मिक्स न कर दे कि मन मत में कि मैं कहता हूं। अरे मैं कैसे कहता हूं भाई, सद्बुद्धि तो देने वाला, ज्ञान का सागर तो सदगति करने वाला एक ही भगवान है ना। तो जब ये मन मत मिक्स कर देते हैं ना श्रीमत में, तो वहीं पे हमारा अकल्याण हो जाता है। तो ये बुद्धि में मिक्स करना, जिसे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता है अथवा बुराई करता है, यदि उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प चला तो भी बंधन है। जब इन बंधनों को क्रॉस कर
हार जीत निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाओ, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। डिटेल में बाबा समझा रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, घर परिवार में या गृहस्थ में या व्यापार की दुनिया में, समाज में, जब कोई हमको कमजोरी का इशारा देता है अथवा बुराई करता है, यदि उस समय जरा भी हमारी बुद्धि में कोई व्यर्थ संकल्प चला तो वो बंधन हो जाता है। अब जैसे कोई घर में क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है, और जब हमको ये बुद्धि में पक्का निश्चय है कि कल्प पहले भी ये ड्रामा में ऐसी सीन हुई थी और उसके आज के इस क्रोध वाले रूप को हम न देखें, उसके अंदर आत्मा है, वो आत्मा इस समय परवश वशीभूत है, तो उसके ऊपर दया करुणा और क्षमा की दृष्टि हमको रखना है। उसके प्रभाव में आ करके हमें भी क्रोधित नहीं होना है। जब उस आत्मा का, उस परिवार के सदस्य का हमारी बुद्धि पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसके ऊपर दया करुणा क्षमा का भाव रहता है, तो वो सर्वश्रेष्ठ अवस्था है और वो है बंधन मुक्त अवस्था। तो उस अवस्था में हमको अपने आप को तैयार करके चलना है। कोई घर परिवार में गाली दे, गुस्सा करे, परेशान करे, आप अपनी शान में रहो और अपने भ्रुकुटी के सिंहासन में बैठे रहो कि मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा, उसको अभी ऐसा रोल एक्ट करने को मिला है, पर मैं तो श्रीमत को जानता हूँ, ड्रामा को जानता हूँ, ज्ञान को जानता हूँ। भगवान ने हमको आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, तो उसके लिए हम क्षमा दया करुणा के भाव रखें। और उस समय उसको हम कुछ भी समझाएंगे, क्रोध में उसको समझ में नहीं आएगा। वो अवस्था वैसी हो जाती है जैसे अगर उसने हाथ में कोई छुरी या चक्कू पकड़ा हुआ है और वो भी गुस्से में है, और हम भी गुस्से में अगर उसे छुरी या चक्कू छीनेंगे तो क्या होगा, हमको भी लग जाएगा हाथ में और उसको भी लग सकता है। उस समय आप शांत रहो, उसको शांति के वाइब्रेशंस दो, रूहानियत के वाइब्रेशंस दो। जब वो शांत हो जाए, शीतल हो जाए, आपे में आ जाए, जब समय मिले ड्रामा अनुसार, तब उसको प्यार से समझाओ। नहीं तो उसके लिए अगर मुख से नहीं समझा सकते तो उसके लिए मनसा सेवा करो और मन ही मन उसके लिए दुआएं करो। माना बंधन में फंसना नहीं है, बंधन मुक्त जीवन जीना है। यही आज हमको वरदान समझा रहा है। स्लोगन है, पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तू आत्मा का गुण है। कोई भी कर्म करने के पहले सोच के भी सोचो, फिर कर्म करो। करे के बाद सोचे तो क्या मतलब, फिर तो पछताना पड़ेगा। अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। डिटेल है, जैसे अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज को खिलौना समझता है तो उससे कुछ देर छुड़ाना पड़ता है। ऐसे जो अल्पकाल का मान शान व अल्पकाल की इच्छा रखते हैं, उन्हें मान देकर स्वयं निर्माण बन जाओ। उस समय यदि उन्हें शिक्षा देंगे तो टकराव पैदा होगा। इसलिए ऐसे समय पर युक्ति युक्त चलन
से परोपकारी बन क्षमा भाव से सम्मान देकर पहले उन्हें समझदार बनाओ, जिससे वह स्वयं महसूस करे कि यह बात नुकसान कारक है। तो ये थे आज बाबा के अनमोल महावाक्य। तो आज क्या धारण करना है, कोई एक एक पॉइंट बताने में प्रयास करिए। जितना बाबा के श्रीमत पर चलेंगे ना उतना उस पर पाएंगे। बहुत सुंदर। बाबा के श्रीमत पर चलना चाहिए। सारा खेल श्रीमत और निश्चय है। श्रीमत और निश्चय। हाँ, विश्वास जितना पक्का, विश्वास रहेगा, निश्चय रहेगा, श्रीमत पर चलेंगे उतना ही उस पर रहेगा। माना हमारा अकल्याण में भी कल्याण छिपा हुआ है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई भाई बहन बताएंगे? बाबा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि होकर रहना है, संशय बुद्धि नहीं रहना है। बहुत सुंदर। संशय आया तो बच्चा फिर फेल हो गया। फेल हो गया। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनिश्चयंती। इसलिए बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। कर्म करते हुए दया, करुणा, क्षमा का भाव रखते हुए हमें श्रीमत के आधार पे अपनी हड्डी हड्डी माना मन बुद्धि से समर्पण हो करके अपना यह जीवन सफल करते हुए चलना है। अच्छा, ओम शांति।